आफ्टर अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरेज। हम लोग पहले सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालने हैं ये सीख लेंगे, एंड देन आई विल इन वन लेक्चर वी विल डू द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेजर्स, क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। The notes that I'll provide will also have this, but at the same time I'll do it online. So geometric mean is defined as nth root of product of n items. तो अगर मेरे पास 3, 12, 16 इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो बहुत ही आसान है। I will find out third root of 3, 12 into 16, 3 into 12 into 16. ओके लेकिन ये जब तक छोटे नंबर्स है या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन छोटे हैं तब तक ये मेथड चल जाती, लेकिन जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ जाते हैं तो वी कैन नॉट डू इट लाइक दिस, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना बड़ा आ सकता है कि आपका कैलसी हैंग हो जाएगा। इसलिए ज्योमेट्रिक मीन को निकालने के लिए हम लोग लॉग यूज करते हैं। तो व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रॉ डेटा? Geometric mean is anti-log of summation log x upon n. अब हम लोग इसी को ले लेंगे। Now your x is 3, 12, 16. Now what I should do? I should find out summation log x. तो उसके लिए मुझे पहले log x निकालना है। Summation का मतलब एडिशन होता है। Log x तो log 3 निकालना पड़ेगा पहले, log 12, log 16. So log 3 कैसे निकालेंगे आप? कैलसी पे वही अंडर रूट फॉर 19 टाइम्स -1 multiply by 2,27,695. Similarly for this, similarly for this. तो log निकालेंगे हम लोग और फिर उस log का एडिशन करेंगे। तो अगर मैंने इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालने की कोशिश की तो मुझे पहले log x निकालना पड़ेगा। तो इसका log आएगा 4771. What is log 12? 1.0791. What is log 16? अब ये log निकालना कैसे है? सपोज मुझे 16 का log निकालना है तो 16 do under root for 19 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 minus 1 multiply by 2,27,695. No, this is not log 16. 1 2 19 टाइम अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 multiply by 2,27,695. This is a unique number. Is this your log 16? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1.2041. yes. तो वो आएगा 1.2041. Now I will add them. So it is 0.4771. जब भी log आप निकालो, आप अगर पहले डेसिमल के बाद के 4 नंबर लिए तो भी चलता है। तो पहला होगा 0.4771 प्लस 1.0791 प्लस 1.2041. It is 2.7603. तो मैं अभी इसको इसमें डाल देती हूँ। Now anti log of 2.7603 divided by n is 3. Divided by 3,
you will get 0.9201. So anti-log of 0.9201 will give me the geometric mean. अब anti-log कैसे निकालते हैं? तो किसी भी चीज, किसी भी नंबर का अगर anti-log निकालना है तो आप n टाइप करोगे and you will divide it by 2,27,695, then add 1 and then multiply equal to for 19 times. So if this is the case, then you will divide. अभी इसका एंटीलॉग निकालना है ना, तो मैं इसको डिवाइड करूंगी 2,27,695 plus 1. Now multiply equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So it will be 8.319. So we'll do multiply equal to for 19 times. It is done for 19 times and your answer is 8.319. Later on, after getting this, you can write it as 8.32. Okay, this is the way of finding out log and anti-log. Geometric mean में ये हम लोगों के लिए बहुत important होता है. How to find log and how to find anti-log. Getting this? Now let us solve one more sum. If x is find find geometric mean for this data. Formula is anti-log of summation log x upon n. रॉ डेटा का ज्योमेट्रिक मीन है. वैसे तो ज्योमेट्रिक मीन जो है ना वो रॉ या ज्यादा से ज्यादा एन ग्रुप के लिए पूछा जाता है. अन ग्रुप भी इतना ज्यादा पूछा नहीं गया है, बट विल लर्न ऑल ऑफ देम. Yes, tell me log 3. Ma'am, 0.4771. 1.0791. 1.2552. 1.3010. 1.3424. वैसे तो लॉग किसी को याद नहीं रहते, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं आपको बोलना चाहती हूँ. अगर ये 1 डिजिट नंबर हुआ तो आपका लॉग 0 पॉइंट से शुरू होगा. 2 डिजिट होगा तो आपका लॉग 1 पॉइंट से होगा. 3 डिजिट होगा तो आपका लॉग होगा 2 पॉइंट. जैसे 2 का लॉग है 0.3010, लेकिन 20 का लॉग आएगा 1.3010. आपने अगर 200 का लॉग निकाला तो 2.3010 आएगा. If you find out log of 2000, then it will be 3.3010. ये बदलता जाएगा, ये सेम रहेगा. ये जो डेसिमल के बाद जो होता है ना लॉग में, उसको हम लोगों को लॉगरिथम, ये चैप्टर है उसमें भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी भी बता रही हूँ कि इसको बोलता है इसको हम लोग मैंटिसा कहते हैं. और ये जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जैसे नंबर बदलेगा ना वैसे कैरेक्टरिस्टिक बदलेगा, लेकिन अगर सेम नंबर है तो मैंटिसा उसका सेम रहेगा. इसलिए आप देखो 3 का जो है वो 0 पॉइंट है और बाकी सबका 1 पॉइंट था. ओके, तो वो जितने डिजिट का नंबर होता है -1 इज द
characteristics. Now you will add this. So what is the addition of this log? 5.4548. So this will be anti-log of divided by 5. So you will have to find anti-log of 1.0909. 6, ma'am. 6. Now find out the anti-log. You know how to find out anti-log, right? We'll divide this by 2,27,695. Okay, plus 1. Then into equal to 1 into equal to 2 into equal to 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12.329. You can write it 12.33. 329 बाद में आप उसको 12.33 कर सकते हैं. ओके, दिस इज योर आंसर. लॉग निकालने के बाद ना हमेशा कुछ अप्रोक्सीमेट ही आंसर आता है. Okay, this is how we will find out geometric mean for raw data. Now we'll see how to find out geometric mean for ungrouped data. Geometric mean for ungrouped data. वैसे तो अनग्रुप और ग्रुप डेटा का geometric mean जो है काफी रेयर है. मतलब ज्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं गया है. But we will learn how to find out ungrouped data का geometric mean. Formula is, see this formula is very important for every measure. क्योंकि फॉर्मूला से पता चलता है कि आप सम को अप्रोच कैसे करोगे. तो एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स अपॉन समेशन एफ. नाउ विल टेक द सम. सपोज आई हैव 10, 20, 30, 40, 50 and frequencies 12, 15, 11, 13, 15. Now what I will do, I'll first find out log x. That is log 10 is 1, log 20 is 1.3010, log 30 is 1.4771, log 40 I don't remember just now. This is 1.6990 and this is 1 point. तो 40 का log कैसे निकालेंगे आप? 40 under root 19 times. Ma'am, 1.6020. Yes, 1.6020. Actually 20 का डबल है ये. 3 का log और 9 के log में क्या होगा? Log 3, log 9 will be double of log 3. Okay, so this is what I have got. Now I will find out f log x. मतलब you will multiply f into log x. अब इसके लिए मैंने आपको m plus की मेथड तो बताई है, तो आप डायरेक्टली समेशन निकाल सकते हो. कैसे करेंगे आप? कैलसी पे you will do it like this. 12 into 1 is equals to m plus का बटन दबाएंगे. आपके कैलसी पे m plus का बटन होता है. It's a very important button.
ये m प्लस होता है ना, ये आप इधर जो भी करते हो उसको मेमोरी में ऐड कर देगा आंसर को. तो इट विल बी 12 into 1 m plus. Then it will be what is the next thing? 15 into 1.3010. So it is 15 into 1.3010 m plus. It will be 12 into 1 is equals to. तो इधर ना MRC को क्लियर कर लेना पड़ता है. Now 12 into 1 m plus 15 into 1.3010 is equals to m plus. ऐसे करके आप सबका m plus निकाल के you can directly find out. So this will be 15 into 1.3010 is equals to m plus. These are all shortcuts. Please pay a lot of attention to this. 11 into 1.4771 is equals to m plus. 13 into 1.6020 is equals to m plus. 10 into 1.6990 is equals to m plus. एंड में आप MRC का बटन दबाओगे और आपको इधर एक वैल्यू मिल जाएगी. तो ये 15 के बाद मैंने किया 11 into 1.4771 equal to m plus. 13 into 1.6020 equal to m plus. 10 into 1.6990 equal to m plus. MRC. Then place अभी इधर थोड़ा अलग है मोबाइल के कैलसी पे. आप अपने कैलसी पे MRC का बटन होगा, उसको प्रेस करो, आपको डायरेक्टली इन सब की एडिशन मिल चुकी होगी. 85.5664. 85.5641. ओके. ये M प्लस की टेक्निक आप जब यूज करोगे तो आपका काफी सारा टाइम सेव होगा. अभी रीचेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 12 into 1 is 12. What is 15 into 1.3010? मैम 19.515. It is 19.515. Then next 16.2481. 16.24. 16 point मैम फिर से निकलता हूँ, चला गया मैम. Yes, 2481. Then it will be 13 into 1.6020. So it is 20.826. And then this will be 16.990. And then we will add this. ये हम लोग इसलिए वापस कर रहे हैं ताकि आपको ये और इसके बीच में इक्वालिटी हम लोग दिखा पाए. तो अभी इसको ऐड करो. इफ यू आर गेटिंग दिस, दैट इज योर करेक्ट आंसर. Add this 12.
See, tell me the total. $85.5791. Approximately same ही आ रहा है. Actually कैल्सी पे भी यही आएगा. ये कैल्सी पे भी सेम आना चाहिए. ये शायद बताते वक्त किसी का गलत हो गया है. Okay, and now we will see. Even if you do by this M plus method, it should come same as this. अब कैल्सी पे करके देखो, वो शायद गलत हो गया है. या कभी कभी कैल्सी पे क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर जो होता है ना, उसके बाद का भी वो भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, इसलिए फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. तो लेकिन 85.5 इज अ कॉमन थिंग. सेकेंड डेसिमल पॉइंट से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैम 85.5791 मैंने पूरा करके देखा, वही आ रहा है. Yes, 5791. yes. Now we'll put it here. So it will be anti-log of summation f log x is 85.5791 divided by summation f. Summation f क्या है? 10, 20, 30, 40, 50. ये 50 होगा इधर. 4, 9. So this will be 61. So GM will be anti-log 85.5791 divided by 61. So that will be 1.4029. अब इसका एंटी लॉग ले लोगे आप. अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर तो बहुत बड़ा आता है 1.402936 वगैरह, लेकिन हम लोग डेसिमल के बाद के सिर्फ 4 ही नंबर्स लेते हैं, इसलिए हमारा थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ही आता है आंसर. और वो लोग कभी भी एग्जाम में जीएम का कंफ्यूजिंग आंसर नहीं देंगे. दे विल नेवर गिव यू नियर बाय आंसर्स, क्योंकि लॉग से वैसे भी अप्रोक्सीमेशन में ही आंसर्स आते हैं. नाउ फाइंड आउट एंटी लॉग ऑफ 1.4029. यू विल गेट योर जीएम. मैम 25.2869. आ गया. This is your geometric mean for ungrouped data. We can just simply put it into steps. First step is find log x. Step 2 is multiply f into log x. Step 3 is add or find summation f log x. Step 4, find summation f log x divided by summation f. Step 5, find anti-log of summation f log x divided by summation f. That is your geometric mean. Now let us find out geometric mean for one more data. Find out geometric mean for this data.
Same, you will first find out log x, then you will find out f log x for every value. उसको add करोगे, divide it by summation f, and you will get your geometric mean. Is that okay? So आप log निकालोगे, you will multiply. Now I have also told you the shortcut, so you will multiply it with shortcut. Find out, this is your summation f log x, summation f, and then this will be your anti-log, that is directly GM. जितना हो सके कैल्सी पे ही सॉल्व करना है, बिना कैल्सी के सॉल्व ही नहीं करना है. ओके, वैसे ये बिना कैल्सी के तो सॉल्व भी नहीं होगा, लेकिन लिख लिख के सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा. बेटर पार्ट इज सॉल्व इट ऑन कैल्सी. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा. वैसे अनग्रुप और ग्रुप डेटा का ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, सपोज ये अगर अनग्रुप डेटा है तो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, समेशन एफ x1 raised to f1 into x2 raised to f2 into so on up to xn raised to fn. तो ये तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, even if you try it, your calci will hang. So we do it like this, anti-log of summation f log x upon summation f. This was for ungrouped data. Now geometric mean for group data is same as ungroup, but only thing is that you will find out the mid values of the classes. So it will be summation f root of mid value of the class raised to the frequency into mid value of the second class raised to the frequency, so on up to mid value of the nth class raised to nth frequency. लेकिन ये वापस करना कैल्सी पे बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या करोगे, एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग ऑफ एक्सएम, एक्सएम मतलब क्या, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास अपॉन समेशन एफ. दिस इज योर फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा. So what we'll do is, suppose the data is given to you, x is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. And f is given, then we'll find out mid value 5, 15, 25, 35, 45. You will find out log of xm. इसका पहले log निकालेंगे आप. xm तो निकाल लिया हम लोगों ने, उसके बाद सेम फॉर्मूला आएगा. You will find out log of xm, जैसे 5 का log होगा 0.6990 and so on. Then you will multiply it with f. So 6 into this, it is 6 into 0.6990. It is 4.194 and so on. Summation f log xm. You will total it. And then your formula for GM is anti-log of summation f log xm upon summation f, and then find out your GM. Now the next mean is harmonic mean. After geometric mean is harmonic mean. Harmonic mean बहुत ही specialized mean है, हर बार use नहीं होता है. It is actually arithmetic mean of the reciprocals. ये जनरली तब यूज होता है जब आपको एवरेज स्पीड निकालना हो, व्हेन आइदर डिस्टेंस कवर्ड इज सेम और आई मीन द डिस्टेंस कवर्ड इज सेम और द टाइम टेकन इज सेम. ऐसे कुछ लिमिटेड चीजों में ही हार्मोनिक मीन यूज होता है. हार्मोनिक मीन फॉर रॉ डेटा विल सी.
So if x1, x2, x3, so on up to xn is a data, then harmonic mean denoted by hm is given as n upon summation of 1 by x. So if my data is 12, 13, 14, 15, 16, their harmonic mean will be, what is the number of observation? 5. 5 upon 1 by 12 plus 1 by 13 plus 1 by 14 plus 1 by 15 plus 1 by 16. Now here the most important thing is to find out the reciprocal. कोई भी नंबर का आप रेसिप्रोकल वैल्यू कैसे निकालोगे कैलसी पे? अगर मुझे 12 का रेसिप्रोकल निकालना है तो दो मेथड है, एक तो 1 डिवाइडेड बाय 12 निकालो, या फिर 12 लिखो कैलसी पे, डिवाइड इक्वल टू करो, आपको रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो इसको कैलसी पे कैसे करेंगे हम लोग? 12 डिवाइड इक्वल टू 0.083. So I will get 5 upon 0.0833 plus 1 divided by 13. I can do this also, m plus. Then 13 divide equal to m plus. Then 14 divide equal to m plus. 15 divide equal to m plus. 16 divide equal to m plus. MRC, you will get the entire total. Now this is 5 divided by this. So I can say this is divide equal to, iski reciprocal value mil jayegi, multiplied by 5. This is my harmonic mean. You can do it simply. वो क्या थी value? 6.36085. So I can say 0.3609. So 5 divided by 0.3609. See, I'm getting approximately same value, 13.85. This is my harmonic mean. आप m plus करके भी इसको solve कर सकते हो, and your answer will be 13.85. m plus कैसे use करेंगे आप? You will do it like this: 12 divide equal to m plus. This is the shortcut to do everything on calci. Then 13 divide equal to m plus. Then 14 divide equal to m plus. 15 divide equal to m plus. 16 divide equal to m plus. Last, you will press MRC. So 5 divided by MRC, you will get your harmonic mean. Let us solve one more sum of harmonic mean. So how to find out harmonic mean? It will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divided by 1 by 20 plus 1 by 25 plus 1 by 35 plus 1 by 38 plus 1 by 40 plus 1 by 48. And you can do this on calci if you want, or you can do it by hand also. 1 divided by 20, जो value आएगी सबकी value add करो. 6 divided by that value will be your harmonic mean. ये calci पे भी कर सकते हैं आप. 20 divide equal to m plus. 25 divide equal to m plus. 35 divide equal to m plus.
38 divide equal to m plus 40 divide equal to m plus 48 divide equal to m plus, then you will press MRC. Here will be your total. MRC को भी आप divide equal to multiplied by 6 करेंगे तो आपको आपका हार्मोनिक मीन मिल जाएगा. जनरली हार्मोनिक मीन उन्होंने आज तक कभी भी अनग्रुप या ग्रुप डेटा के लिए नहीं पूछा है, बट द फॉर्मूला इज, सो हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा summation f upon f1 upon x1 plus f2 upon x2 so on up to fn upon xn. Similarly, for group data, harmonic mean is summation f upon f1 upon mid value plus f2 upon mid value of the class. वैसे तो अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा का हार्मोनिक मीन कभी पूछा नहीं है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस के लिए उसको एक सम इसका सॉल्व कर लेंगे. Let us do one ungroup data. Suppose x is you will first find out f by x. So 3 by 10 is 0.3, 8 by 12 0.666, so it will become 0.67. 16 by 6, sorry, 6 by 16. F upon x ever kade. 0.37. It will be 6 divided by 16. 0.375. 4 divided by 18. Ma'am, 0.2222. 0.222 recurring hai. Then you will add this. So 0.3 plus 0.67. कारण हे 6666 येतं म्हणून आपण त्याला 67 केलं. Plus 0.375 plus 0.222. It will become 1.567. Summation f काढणार आपण 10, 18, 18 and 3 is 21. So harmonic mean will be 21 divided by 1.567. Your answer is 13.04. Sorry, 40. This is your answer. ग्रुप डेटा का भी सेम है, बस आप पहले x निकाल लोगे. आप उसका सपोज आपके पास ग्रुप्स दिए हैं तो आप पहले उसका मिड वैल्यू निकालोगे एंड देन यू विल कंटिन्यू विद द सेम प्रोसेस. So let us take a group data. So I will first take the group mid values, 5, 15, 25, 35. Then I will find out f upon xm. So it will be 15 by 5 is 3. This is 3. This is 2. This is 2. Then you will add them. Now this is 6. 6 plus 2. So it will become 10.
So it will be 180 divided by 10. Your mean will be 18. HM for group data. HM for group data is summation F upon summation F by XM. That is mid value of the classes. Group और ungroup का same ही रहता है formula. बस group में ना XM that is mid value find करते हैं.